आदरणीय गुरुजी ने मुझे पहले कवि के रूप में उठाया। मैं चाहता हूं भगवान आपको भी जल्दी। ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा। मंचस्थ कविगण को प्रणाम करता हूं, आए हुए समस्त श्रोतागण को प्रणाम करता हूं, भाइयों को प्रणाम करता हूं, उनके साथ आई बहनों को प्रणाम करता हूं और उन भाइयों को दंडवत प्रणाम करता हूं जो बहनों को साथ में लेके आए हैं। जैसा कि सर ने मेरा परिचय दिया कि मैं हास्य कवि के रूप में आऊंगा, लेकिन सर सरहद पर मुल्क में अभी तनाव है तो मैं भी कुछ अपने आप में बदलाव करना चाहता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 अप्रैल को जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उस दिन से उनके चेहरे पर देखिए नींद नहीं है। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चाहूंगा सभी लोग कृपया तालियां। पहलगांव के हमले में सर पहलगांव के हमले में देश का सिंदूर रोया था। वाह। पहलगांव के हमले में देश का सिंदूर रोया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विधवाओं ने माथा धोया था। वाह 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 वाह, अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विधवाओं ने माथा धोया था। आतंकियों कान खोलकर सुन लो, हमें कसम है खून पसीने की। आतंकियों कान खोलकर सुन लो, ये कसम है खून पसीने की। आकाओं को याद दिला दी 56 इंच के सीने की। वाह 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 वाह, 56 इंच के सीने। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अब की जंग चली तो सुन लो, अब की जंग चली तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा। अब आतंकवाद फैलाना इतना आसान नहीं होगा। अब की जंग चली तो कुछ भी अनुमान नहीं होगा। आतंकवाद फैलाना इतना आसान नहीं होगा। देशवासियों, कसम है उस खून पसीने की, मैं बात कर रहा हूं उस 56 इंच के सीने की। आदरणीय, अब मैं थोड़ा, किसी ने सच कहा है, जंग से कहीं मसले हल नहीं होते हैं। आदरणीय, जंग से कहीं मसले हल नहीं होते हैं। जंग तो खुद एक मसला है। जंग से कहीं मसले हल नहीं होते हैं, जंग तो खुद एक मसला है। आतंकवाद की भी हद हो गई है, तभी तो 56 इंच वाले का दिल मचला है। अभी मुल्क में तनाव चल रहा है। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में -डिग्री में जवान रहता है जी, शहीद हो जाता है, तिरंगे में लिपटकर लाश आती है, पर उन परिवार पे क्या गुजरती है जिसका लाल जाता है, जिसका माथे का सिंदूर जाता है, क्या कहने, जिसकी राखी जाती है, उनके परिवार पे क्या गुजरती है, उस पे कुछ आदरणीय मैं पंक्तियां कहना चाहूंगा। खबरों में हम सुनते हैं देश के लिए हो गया वीर शहीद। खबरों में हम सुनते हैं देश के लिए हो गया वीर शहीद। क्या उनके घर में झांका है, टूट जाती है जिनकी सारी उम्मीद। वाह 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 वाह। क्या उनके घर में झांका है, टूट जाती है सारी उम्मीद। कैप्टन कुंदू की शहीदी पर उनकी मां ने नहीं आंसू बहाए थे, पर देश की सारी मां को गर्व हुआ जिन्होंने अपने लाल गंवाए थे। क्या बात है। पर देश की सारी मां को गर्व हुआ जिन्होंने अपने लाल गंवाए थे।
जब जवान बॉर्डर पर जागता है, हाँ, जब जवान बॉर्डर पर जागता है, तब देश अमन से सोता है। आखिर वो भी तो इंसान ही है, माइनस डिग्री में रहता है। क्या बात है, वाह। आखिर वो भी तो इंसान ही है, माइनस डिग्री में रहता है। हम इन वीर शहीदों का कैसे कर्ज चुकाएंगे? याद कर उनकी कुर्बानी, अश्क नैनों से बहाएंगे। याद कर उनकी कुर्बानी, अश्क नैनों से बहाएंगे। मेरा सलाम उस मां को, मेरा सलाम उस मां को जिसने वतन के लिए लाल खोया है। क्या बात है। मेरा सलाम उस मां को जिसने वतन के लिए लाल खोया है। उन बहनों को मेरा प्रणाम जिन्होंने अपना सिंदूर भिगोया है। वाह वाह, उन बहनों को मेरा प्रणाम जिन्होंने वाह, अपना सिंदूर भिगोया है। क्या बात है। आज उस पुत्र को हृदय से प्यार जो पिता की गोद नहीं सोया है। वाह वाह, उस पुत्र को हृदय से प्यार जो पिता की गोद नहीं सोया है। आज कवि सम्मेलन में मैं नमन शहीदों को करता हूँ। आज कवि सम्मेलन में मैं नहीं नमन शहीदों को करता हूँ और अपने अश्क बहा करके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे मित्र आदरणीय भवानी सिंह शेखावत जी को मैं दंड बड़ा प्रणाम करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम ऐसे में हास्य कवि के रूप में मुझे टैग दे दिया है, लेकिन मेरे दिल में भी जज्बा है। क्या बात है भाई, वाह वाह। पाकिस्तान बेवफा है, गद्दार है। सर मैं इतना मेंटली डिप्रेस हो गया कि मैंने अपनी धर्मपत्नी का नाम ही पाकिस्तान रख लिया। वाह वाह। वो बेवफा है पाकिस्तान, गद्दारी करता है। तो मैंने सोचा कि घर में ही मैनेज कर लेंगे कुछ। मैंने सोचा न था इस कदर बेवफा, मैंने सोचा न था इस कदर बेवफा। प्यार में तुम बनोगी पता ही नहीं, मैंने सोचा न था इस कदर बेवफा। प्यार में तुम बनोगी पता ही नहीं, मिल गई मुझको जिसकी सजाए सनम, उस खता का हमें कुछ पता ही नहीं। मैंने सोचा न था इस कदर बेवफा। दूर रह कर मिली दिल को ये बेबसी, दूर रह कर मिली दिल को ये बेबसी। ये पता ना चला दिल की तकरार में, प्यार ही प्यार मैंने किया था मगर, प्यार ही प्यार मैंने किया था मगर, सजा मुझको मिली मेरे इस प्यार में। क्या बात है। मैंने सोचा न था इस कदर बेवफा। दिल की गहराइयां, दिल की तन्हाइयां, दिल की अंगड़ाइयां, दिल की रुसवाइयां। क्या कहने। इस जहां में कहां प्यार पूरा रहा, प्यार का पहला अक्षर अधूरा रहा। आदरणीय जी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। ये जो मुल्क में तनाव चल रहा है, समय की मर्यादा है, इसलिए मैं एक सुनाकर। स्वागत। कलयुग में सुखी वही है, कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर। कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ। जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर, जो ईमानदारी से करते हैं काम वो समाज में हो जाते हैं बदनाम। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। सभी लोग उस पर डालते हमेशा पना है, सभी लोग उस पर डालते हमेशा पना है।
जो करता है बेईमानी वो पाता है एक इनाम। सभी उसकी इज्जत करते हैं, कहते हैं राम राम। वाह वाह सभी वाह। उसकी इज्जत करते हैं, कहते हैं राम राम। महापौर मैडम बैठे हैं, सभी उसकी इज्जत करते हैं, कहते हैं राम राम। एक हमारे मित्र ने भी ईमानदारी की ठानी है, अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों के घर से भरते पानी है। वाह। अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों के घर से भरते पानी है, क्योंकि वो एएमसी टाइम से बिल भरने जाते हैं, इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। वाह वाह वाह। कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। वाह। इस दुनिया में जो सच को बोलता है झूठ, वही मचाता है वास्तव में लूट। वाह। वही बन सकता है लेटेस्ट, जो है झूठ बोलने में नंबर फर्स्ट। क्या बात। जो है झूठ बोलने में नंबर क्या फर्स्ट। बात। ऐसे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर जो आजकल सच बोलते हैं एलू चैलू होते हैं। वाह आजकल सच वाह। बोलते हैं एलू चैलू होते हैं। मैंने किसी को सच बोलने से रोका नहीं, मैंने किसी को सच बोलने से रोका नहीं। व्यक्तिगत मैं परेशान हूँ, ये कोई धोखा नहीं। वाह। व्यक्तिगत मैं परेशान हूँ, ये कोई धोखा नहीं। फिर भी मेरी अंतरात्मा ये मुझे सिखा ना पाएगी। कलयुग तो क्या, कलयुग की नानी क्यों ना जाएगी। कलयुग तो क्या, कलयुग की नानी क्यों ना जाएगी। तभी तो सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूँ, इसीलिए सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर हूँ। बहुत अच्छा गिरीश भैया।